नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube क्लास HTS-IQ में। दोस्तों हार्दिक अभिनंदन है आप सभी का। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर दें प्रेस, ऑल नोटिफिकेशन को करें ऑन, ताकि सबसे पहले हमारे द्वारा प्रोवाइड किया हुआ वीडियोस आप तक पहुंच सके। दोस्तों तो चलिए समय ना जाया करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज हम पढ़ेंगे आधुनिक काल और उसके अंतर्गत पहला जो युग है, प्रथम युग, भारतेंदु युग, जिसे पुनर्जागरण काल के नाम से जाना जाता है, इसके बारे में देखेंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। हिंदी साहित्य में आधुनिक काल नाम सर्वप्रथम आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा दिया गया था। हिंदी साहित्य में आधुनिक काल नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा दोस्तों दिया गया था। रेनेसा नवजागरण या पुनर्जागरण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम फ्रांसीसी इतिहासकार मिसे सेट ने 19वीं सदी के पूर्वार्ध में किया था। इसका नाम रेनेसा नाम से भी इसी को जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, तो ये 19वीं सदी के पूर्वार्ध में यानी कि 18वीं शताब्दी के मध्य में लगभग इसको किया गया। 18वीं शताब्दी के उत्तर मध्य में इसका नाम जो है रेनेसा किया गया, और जो है 19वीं सदी के पूर्वार्ध में। ठीक है, अब देखें इसमें कुछ आलोचकों ने नवजागरण या पुनर्जागरण में शाब्दिक भेद करते हुए भक्ति काल को नवजागरण या 11वीं सदी के आरंभ में होने वाले जागरण को पुनर्जागरण कहा है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने हिंदी नवजागरण के दो प्रसिद्ध हिस्से किए हैं। नंबर 1 पे होता है लोक जागरण, जिसे भक्ति आंदोलन कहा गया दोस्तों, तथा दूसरा होता है आपका नवजागरण, जिसे नवजागरण, जिसे हिंदी नवजागरण या आधुनिक काल की संज्ञा दी गई है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने लोक जागरण तथा नवजागरण में निम्नलिखित ढंग से अंतर व्यक्त किया है। लोक जागरण प्रथम जातीय निर्माण को व्यक्त करने वाला सांस्कृतिक आंदोलन है, जिसका मुख्य स्वर सामंत विरोधी और मानवतावादी है। भक्ति आंदोलन का काव्य ही लोक जागरण का काव्य है। भक्ति आंदोलन का काव्य ही लोक जागरण का काव्य है। नवजागरण या हिंदी नवजागरण राष्ट्रीय स्वाधीनता का सामाजिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक आंदोलन है, जिसका मुख्य स्वर साम्राज्यवाद विरोधी तथा सामंत विरोधी है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने लिखा है, जो नवजागरण 1857 के स्वाधीनता संग्राम से आरंभ हुआ, वह भारतेंदु युग में और व्यापक बना। उसकी साम्राज्य विरोधी, सामंत विरोधी प्रवृत्तियां द्विवेदी युग में एक पुष्ट हुई। फिर निराला यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के साहित्य में कलात्मक स्तर पर तथा उनकी विचारधाराओं में प्रवृत्तियां क्रांतिकारी रूप व्यक्त हुई। डॉक्टर मैनेजर पांडे ने लिखा है, रामविलास शर्मा हिंदी नवजागरण और उनके साहित्य की विशेषताओं का सशक्त, स्वतंत्र और प्रामाणिक विवेचन करने वाले पहले व्यक्ति हैं। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने लिखा है, पुनर्जागरण दो जातीय संस्कृतियों टकराहट से उत्पन्न रचनात्मक ऊर्जा है। हिंदी में आधुनिकता और पुनर्जागरण के प्रवर्तक और पितामह भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। बहुत इम्पोर्टेंट दोस्तों, हिंदी में आधुनिकता और पुनर्जागरण के प्रवर्तक और पितामह भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को कहा जाता है। विभिन्न विद्वानों ने भारतेंदु युग का नामकरण निर्धारण इस ढंग से किया है। काल उनका जो है निर्धारण किया, इसी में नामकरण भी उन्होंने दिया है। अब किस विद्वान ने भारतेंदु युग का क्या नामकरण किया है उसके विषय में देख लेंगे, तथा किस संवत में या ईस्वी में माना है, कितने तक माना है, वो भी हम इसमें देख लेंगे अभी। तो चलिए दोस्तों इसको भी देख लेते हैं। विभिन्न विद्वानों ने भारतेंदु युग का काल निर्धारण निम्न ढंग से किया है। नंबर 1 पे आप देखते हैं मिश्र बंधु को 1869 ईस्वी से 1888 इन्होंने भारतेंदु युग की समय सीमा मानी और वर्तमान काल का नाम इसे दिया है। रामचंद्र शुक्ल 1868 से, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, रामचंद्र शुक्ल 1868 से 1893 ये भारतेंदु युग की समय सीमा मानते हैं, और इसका नाम इन्होंने
नई धारा या प्रथम उत्थान किया है। राम कुमार वर्मा ने इसका समय 1870 ईस्वी से 1900 ईस्वी माना और भारतेंदु युग का नाम इन्होंने आधुनिक काल किया है। केसरी नारायण शुक्ल ने 1865 से 1900 ईस्वी माना और इन्होंने नामकरण इसका कुछ भी नहीं दिया है। रामविलास शर्मा ने 1857 से 1900 समय सीमा मानी है भारतेंदु युग की और इसका नाम नवजागरण काल किया है। भारतेंदु काव्यधारा जो कि 1843 से 1867 ईस्वी तक मानी जाती है, इसे देख लेते हैं। सन 1843 से 1867 ईस्वी का कवित्व भारतेंदु युग की पृष्ठभूमि के रूप में जाना जाता है। 1843 से 1867 तक के कालखंड को भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, भारतेंदु पूर्व काव्यधारा के रचित महत्वपूर्ण भक्ति काव्य निम्नलिखित हैं। अब देखिए, भारतेंदु युग में जो काव्यधारा हुई, जो भक्ति काव्य लिखे गए, वो कौन कौन कवियों ने लिखे और कौन कौन से थे, उनको भी देख लेते हैं। तो यहाँ आप सबसे नीचे देख सकते हैं रीवा नरेश रघुराज सिंह, जिनकी रचना है राम स्वयंवर और इसका रचना काल 1969 ईस्वी। रुक्मणी परिणय भी रघुराज सिंह का है। दोस्तों देखिए, तो रुक्मणी परिणय रीवा नरेश रघुराज सिंह की रचना है। आनंद अम्बुनिधि और राम अष्टयाम, आनंद अम्बुनिधि और दोस्तों राम अष्टयाम आपको दिख रहा होगा, ये भी आपका किसका है, रघुराज सिंह का है। रघुनाथ दास राम स्नेही विश्राम सागर इन्होंने रचना लिखी है और जिसका रचना काल 1854 ईस्वी है। सरदार कवि राम रत्नाकर माफ़ कीजिएगा और रामलीला प्रकाश इनकी ही रचना है तथा हनुमत भूषण और तुलसी भूषण नाम से इन्होंने रचनाएं की हैं। राम रत्नाकर, ठीक है, राम रत्नाकर, रामलीला प्रकाश, हनुमत भूषण, तुलसी भूषण, ये सरदार कवि की रचनाएं हैं। ललित किशोरी जिन्हें कुंदनलाल नाम से जाना जाता है, स्फुट छंद नाम से इन्होंने एक रचना की है। गोपाल चंद गिरधरदास राधा स्रोत्र, गोपाल स्रोत्र, राधा स्रोत्र, गोपाल स्रोत्र और जरासंध वध तथा बलराम कथामृत, राम कथामृत, ये गोपाल चंद गिरधरदास जी की रचनाएं हैं। गोपाल चंद गिरधरदास कौन थे दोस्तों? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के पिताजी थे और इनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक है जिसका नाम है नहुस, और नहुस को भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने हिंदी का प्रथम नाटक भी माना है। अगले चलते हैं। भारतेंदु पूर्व ब्रज में रचित, अब ब्रज भाषा में रचित श्रृंगारिक रचनाएं कौन कौन सी हैं? सेवक कवि हुए हैं जिन्होंने नक्सिक नाम से एक रचना की। सरदार कवि ने षड्ऋतु, साहित्य सरसी, श्रृंगार संग्रह नाम से रचनाएं की हैं। ठीक है, ये श्रृंगारिक रचनाएं हैं। चंद्रशेखर वाजपेयी का नक्सिक हमीर हट 1845 ईस्वी का है। ठीक है दोस्तों, भारतेंदु पूर्व काव्य रीति निरूपण रचना निम्नलिखित हैं। रीति निरूपण रचनाओं में रामदास, जिनका नाम राजकुमार भी मिलता है, ठीक है, कवि कल्पद्रुम नाम से इन्होंने रचना की है और एक रचना जो है कुलपति मिश्र की भी है, ठीक है, नहीं चिंतामणि की है, कवि कल्पद्रुम 1844 की है। ये रामदास राजकुमार जी जिनका नाम है 1844 की कवि कल्पद्रुम। सेवक की एक रचना है, कौन सी है दोस्तों? वागी विलास नाम से सेवक ने भी एक रचना की है, श्रृंगारिक रचना है, तो ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। गोपाल चंद्र उर्फ गिरधरदास जिनका नाम है भारती भूषण छंदो वर्णन, ये गोपाल चंद्र उर्फ गिरधरदास जी की रचनाएं हैं, श्रृंगारिक रचनाएं हैं, ठीक है। वैद्यनाथ द्विवेदी सीतारामाभरण मंजरी 1864 ईस्वी का है और ये यहाँ लिखा है इन्होंने राम रहस्य, माफ़ करना दोस्तों पूरा नहीं दिख रहा, राम रहस्य नाम से इन्होंने रचना की है 1866 ईस्वी में। व्रतनी दोष कदम्ब 1866 ईस्वी। बामा बिलास इन्होंने लिखा है 1886 ईस्वी।
66 ईस्वी, और उद्दीपन श्रृंगार 1867 ईस्वी, अनुभव उल्लास 1867 ईस्वी तथा चित्राभरण 1867 ईस्वी। ये सारी रचनाएं जो हैं बैजनाथ द्विवेदी जी की मानी जाती हैं। अब आगे अब देखते हैं दोस्तों लच्छीराम, जिन्हें ब्रह्मा भट्ट के नाम से जाना जाता है। इन्होंने रचना की है मान सिंहाष्टक, प्रताप रत्नाकर तथा प्रेम रत्नाकर, लक्ष्मीश्वर रत्नाकर, राबड़ेश्वर कल्पतरु, और दोस्तों इन्होंने रचना की है कमलानंद कल्पतरु नाम से। ठीक है दोस्तों, तो ये रचनाएं थी। अब भारतेंदु और उनका मंडल, यानी भारतेंदु युग में कौन कौन से कवि आते हैं उनको देख लेते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र का संक्षिप्त जीवन वृत्त निम्नलिखित है, यानी कि 1850 में दोस्तों इनका जन्म हुआ था, 1885 में मृत्यु हो गई, और जन्म स्थान काशी है, और इनके पिता का नाम गोपाल चंद्र है, जिन्हें गिरधर दास के नाम से भी जाना जाता है। गुरु, इनके गुरु की बात कर लें तो भारतेंदु जी के गुरु जो थे वो थे सितारे हिंद। उपाधि इन्हें भारतेंदु की मिली है। ठीक है, और कब मिली है? 1880 ईस्वी में मिली है। उपनाम है ये, रसा उपनाम से जो है रचनाएं किया करते थे, काव्य रचनाएं ये रसा उपनाम से करते थे। ठीक है दोस्तों, तो जन्म 1850, मृत्यु 1885, जन्म स्थान काशी, पिता गोपाल चंद्र उर्फ गिरधर दास, गुरु का नाम सितारे हिंद, उपाधि भारतेंदु की 1880 में प्राप्त हुई, और ये काव्य रचनाएं रसा उपनाम से करते थे। ठीक है, अब देखते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र की समस्त रचनाओं की संख्या लगभग 175 है, और उनके काव्य ग्रंथों की रचना लगभग 70 है। इनके काव्य संग्रह निम्नलिखित हैं। अब देखते हैं भक्ति सर्वस्व, प्रेम मालिका, कार्तिक स्नान, वैशाख महात्म्य, प्रेम सरोवर, प्रेमाश्रु वर्षण, जैन कौतूहल, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, उत्तरार्ध भक्तमाल। एक है दोस्तों भक्तमाल नाभादास की रचना। ठीक है, तो उत्तरार्ध भक्तमाल, प्रेम प्रलाप, गीत गोविंदानंदन, सतसई श्रृंगार, होली, मधु मुकुल, राग संग्रह। देखिए दोस्तों राग, और यहाँ पर आगे देखते हैं आप राग संग्रह, वर्षा विनोद, विनय प्रेम पचासा, फूलों का गुच्छा। फूलों का गुच्छा ये खड़ी बोली का जो है काव्य संग्रह है। प्रेम फुलवारी, कृष्ण चरित, श्री अलवरत वर्णन, श्री राजकुमार सुस्वागत पत्र, सुमनो अंजलि, श्री जीवनी महाराज, चतुरंग, देवी छदम लीला, प्रातः स्मरण मंगल पाठ, दैन्य प्रलाप, उरेहना, तन्मय लीला, दान लीला, रानी छदम लीला, संस्कृत लावनी, बसंत होली, स्फुट समस्याएं, मुँह दिखावनी, उर्दू का स्यापा, प्रबोधनी, प्रातः समीरन, बकरी विलाप, स्वरूप चिंतन, श्री राजकुमार शुभागमनम वर्णन, भारत भिक्षा, श्री पंचमी, सर्वोत्तम स्रोत, निवेदन, पंच और व्याख्यान, अपवर्ग दाष्टक, मनोमुकुल माला, वेणु गीति, श्रीनाथ स्तुति, मूक प्रश्न, अपवर्ग पंचक, पुरुषोत्तम पंचक, भीष्म स्तबराज, मानलीला फूल, बुझोवल, बंदर सभा, विजय वल्लरी, विजयनी, विजय बैजंती, नए जमाने की मुकरी, जातीय संगीत, रिपुनाष्टक, स्फुट कविताएं, प्रिंस ऑफ वेल्स के पीड़ित होने पर कविता। तो इस प्रकार से ये लगभग 70 काव्य रचनाएं भारतेंदु जी ने की हैं। अब उपर्युक्त रचनाओं में से कुछ ऐसी रचनाएं हैं जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, उनसे संबंधित तथ्यों को देख लेते हैं। तो 1 नंबर पे देखेंगे भारतेंदु कृत विजयनी विजय बैजंती शीर्षक कविता, मिस्र में भारतीय सेना की विजय प्राप्ति पर
लिखी गई थी दोस्तों। अगले देखेंगे, भारत ने नारद भक्ति सूत्र और सांडिल्य भक्ति सूत्रों का अनुवाद क्रमशः तदीय सर्वस्व 1874 ईस्वी और भक्ति सूत्र वैजयंती शीर्षक से किया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने पैरोडी, स्यापा, गाली, लावनी आदि शैलीगत रूपों में कविताएं लिखी हैं जो निम्नलिखित हैं। बंदर सभा जो है आपकी दोस्तों ये कविता है, इसकी शैली पैरोडी है। ठीक है। उर्दू का स्यापा, ये स्यापा शैली में है। समधिन मधुमास, ये एक गाली है। ठीक है, गाली शैली में लिखा गया है। नए जमाने की मुकरी, ये मुकरी शैली में है। प्रात समीरन, ये प्यार शैली में लिखा गया है। और वर्षा विनोद, ये लावनी शैली में लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, लावनी शैली में लिखा गया है। लावनियाँ आप जानते होंगे। लावनी गाते हैं, जुग जुग जिये सो ललन बा भवन बाके भाग जागिल हो, ललना लाल हुई है फूल बाके दीपक मन बा में आँच लागिल हो। ये लावनी है। ठीक है, तो ये लावनी शैली है। रानी झंझ लीला, तन्मय लीला और देवी झंझ लीला, प्रबंध गीति, विजयनी, विजय बैजंती और हिंदी भाषा, निबंध काव्य आदि ये सभी लिखे हैं इन्होंने। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने फूलों का गुच्छा कविता खड़ी बोली में लिखी है दोस्तों, मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ। ठीक है। भारतेंदु मंडल के अन्य कवि कालक्रमानुसार निम्नवत हैं। तो एक तरफ हम देखेंगे कवि, बीच में देखेंगे जन्म और मृत्यु ईस्वी सन में, तथा रचनाएं कौन कौन सी हैं वो हम देखते हुए चलेंगे। तो दोस्तों वीडियो हो रहा है बहुत ज़्यादा बड़ा, और किसी प्रकार की आपको असुविधा ना हो, आपकी सुविधा को देखते हुए आज के वीडियो को देना चाहूँगा यहीं पर विराम। मिलूँगा अगले किसी टॉपिक में। आपको कैसा लगता है हमारा प्रयास, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं दोस्तों। और अगर कोई समस्या है तो उसको भी बताइएगा। मैं हर कोशिश आपकी समस्याओं का समाधान करने की पूर्णतया कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं अगले किसी टॉपिक में, तब तक के लिए। हाँ दोस्तों, और इसमें जो है ये कवि, जन्म, मृत्यु दर और क्या नाम है आपका, रचनाएं, जन्म और मृत्यु ईस्वी सन में, और कवि का नाम तथा उनकी रचनाएं, ये अगले टॉपिक में देखेंगे। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी, जय हिंदुस्तान। भारत माता की जय।